हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय 2.0 में। मैं अखिलेश यादव लेकर आया 15 मार्च के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आपको पता होगा कि जैसे 3-4 दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहेंगे। आज ठीक है तबीयत, क्लास ले रहे हैं। तो इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करंट अफेयर्स बताएंगे, जो कि 15 मार्च से 2021 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो आपके सामने रखे जाएंगे। जैसे पहले डिटेल में पढ़ाया जा रहा था वैसे डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। थोड़ा प्रश्न और उत्तर टाइप के 1-2 दिन क्लास चलेगी। फिर जैसे तबीयत पूरी तरह से बेहतर हो जाएगी, लाइव क्लास आपकी सुबह में 7 बजे से चलने लगी पहले के जैसे। तो डेली करंट अफेयर्स के जो 10 प्रश्न बताए जा रहे थे उससे रिलेटेड प्रश्न बताए जा रहे थे, वैसे प्रश्न आज नहीं बताए जाएंगे। अगर अब ऐसे प्रश्न चाहेंगे तो ऐसे ही, लेकिन नहीं ऐसा चाहेंगे, अगर कहेंगे डिटेल के साथ पढ़ाने के लिए तो डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी 1-2 दिन ऐसे ही क्लास चलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अगर आंसर पता हो तो आंसर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है। हाल ही में किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? हाल ही में किस राज्य ने WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है? जल्दी से आंसर अगर देखें, आंसर पता हो तो जरूर कमेंट करके बता दें। हाल ही में किस राज्य ने WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य ने WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ पे बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? 4 नंबर प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के लिए आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे ऑफिशियल वर्क से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अभी हाल ही में मोदी किस देश की यात्रा करेंगे ऑफिशियली? तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में श्रीकांत मोघे का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभी हाल ही में श्रीकांत मोघे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता थे। श्रीकांत मोघे कौन थे? तो अभिनेता थे, उनका अभी निधन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमरान अमीन सिद्दीकी। सिद्दीकी है ये, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे सिद्दीकी लिखा है तो ये सिद्दीकी पढ़ लीजिए। इमरान अमीन सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6 नंबर का। इमरान अमीन सिद्दीकी को हाल ही में इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों अगर प्रश्न अच्छा लगे तो प्रश्न को वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे डेली करेंट अफेयर्स, GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में PET के लिए हिंदी की क्लास रेगुलर चलती है। अभी करंट की क्लास 7 बजे, GK GS की क्लास 10 बजे और PET हिंदी की क्लास शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी बेहतर करें। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रूस और किस देश ने, रूस के साथ कौन ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? हाल ही में वो कौन सा देश है जो रूस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने रूस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश में रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया है?
अभी हाल ही में किस राज्य में रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया है? तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न। हाल ही में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न जल्दी से देखें। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है अमेरिका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैरिज गारलैंड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका में अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मैरिज गारलैंड को नियुक्त किया गया है। तो देखा आपने, हाल ही में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया अमेरिका का किसे? तो ऑप्शन नंबर सी है, मैरिज गारलैंड को अमेरिका का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या है? तो हाल ही में किसने 1 बिलियन से अधिक डॉलर का में बिग बास्केट को खरीदा है? हाल ही में किसने 1 बिलियन से अधिक डॉलर में बिग बास्केट को खरीदा है? तो इसका सही आंसर है 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, टाटा एंड सन्स ने। टाटा सन्स ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टाटा सन्स ने हाल ही में 1 बिलियन से अधिक डॉलर में बिग बास्केट को खरीदा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 11 में प्रश्न नंबर है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति जो नियुक्त की गई है उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। संयुक्त राष्ट्र की बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति जो है उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न देखिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर रोक लगाने की घोषणा की है? वो कौन सा ऐसा देश है, वह कौन सी ऐसी कंट्री है जो स्विट्जरलैंड के बाद वह देश बना है जो बुर्का पहनने पर रोक लगाया? जो बुर्का में औरतें पहनती है उनको पहनने पर रोक लगाया, वो कौन सा देश है? तो 12 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी से हो जाए श्रीलंका। स्विट्जरलैंड के बाद ऐसा देश बना है जो बुर्का पहनने पर रोक लगाने की घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो हाल ही में 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी है? तो 13 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74%, 74% विदेशी निवेश को बढ़ाने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में जो विदेशी निवेश था उसको 74% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है? तो 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारत के ईवी राजधानी बनेगा? जल्दी से ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। हाल ही में कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बनेगा? तो सही आंसर है 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली शहर जो भारत की राजधानी बनेगा, ईवी राजधानी बनेगा, उसको डिटेल से आपको पीडीएफ शेयर किया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा। हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? मनरेगा में रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो 15 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में भारत में सर्वोच्च स्थान ग्रहण किया है या फिर पाया है, जो मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे ज़्यादा है। तो ये थे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि यहाँ पे दिया है, आप टेलीग्राम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विथ अजय सर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल का नाम आपको पता ही है, टारगेट विथ अजय सर 2.0।
आपका अपना चैनल, यहाँ पे डेली करेंट अफेयर्स, जीके जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न और साथ ही में हिंदी की लाइव क्लास चलती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और टाइमिंग आपको पता है, 7 बजे करेंट की क्लास चलती है, 10 बजे जीके जीएस की और 4 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है। तो आज से रेगुलर आप लोग जुड़े और अपनी तैयारी बेहतर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हैव अ गुड डे।